ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक कहानी के माध्यम से हम लोग अपने जीवन को देखेंगे। एक बच्चा था, छोटा बच्चा था, तो एक चित्रकार था। उसे एक प्रोजेक्ट दिया गया था कि तुम्हें कृष्ण और कंस का चित्र बनाना है, कृष्ण और कंस का। तो वो बच्चा बहुत बहुत सुंदर बच्चा मिल गया और उस बच्चे को सामने बैठाकर उसको कृष्ण का फ़ोटो उसका ले लिया गया। बहुत सुंदर फ़ोटो चित्रकार बना दिया। अब कृष्ण बन गया, लेकिन कंस का फ़ोटो के लिए वैसा रोल वाला आदमी मिल ही नहीं रहा था चित्रकार को, कि नहीं हमको नहीं समझ में आ रहा। कोई भी ढूंढ के लाता था कोई भी आदमी को, लेकिन बोलता था नहीं वो भाव नहीं मेरे अंदर प्रकट हो रहा। जब तक भाव नहीं प्रकट होगा तब तक हम चित्र नहीं बना सकते। तो इस तरह करते करते काफ़ी साल बीत गए। 8-10 साल का बच्चा था वो उस समय, और चित्र बना दिया गया था। उसके बाद काफ़ी साल बीत गए। काफ़ी साल बीतने के बाद चित्र तो कंप्लीट नहीं हुआ। तो फिर लोग बोले कि चलो जेल में दिखाते हैं। जेल में हो सकता है वैसा खूंखार लोग खून खराबा करके चल जाता है तो मिल जाएगा। और वहाँ जब गया तो एक आदमी बहुत मतलब नहीं करते करते एक आदमी पसंद आया, और एक आदमी का चित्र बनाया गया कंस के रूप में। बहुत फेमस हुआ, बहुत चारों तरफ बिकने लगा। तो वो जो आदमी कंस का रोल अदा किया, फोटो भी बनवाया, वो आदमी बोला ना कि हमको भी अपना चित्र देखना है, हमको भी अपना चित्र देखना है। तो वो जब चित्रकार उसको फोटो दिखाया, इत्तेफाक की बात, कृष्ण के रूप में जिस बालक को वो चुना था बालक के रूप में, वही कंस था। मतलब बड़ा होके वो गलत काम सीख गया तो वो कंस बन गया। बच्चे में था वो कृष्ण का रूप था। फोटो दोनों एक ही आदमी का हो गया, इत्तेफाक था, दोनों एक ही आदमी का हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लोगों को बाबा जन्म दिया, हम लोग धरती पर आए, हम लोग बहुत अच्छे थे कि नहीं अच्छे? जैसे जैसे संबंध संपर्क में आने लगे, लोगों के सामने देखने लगे ये गुस्से से काम लिया, ये इसके अंदर लोभ लालच बहुत है, ये ऐसे खाया पिया है, ये ऐसे करता है, हम लोग उसके बुराइयों को अपनाते गए। देखो इससे इसका मान बढ़ रहा है, देखो इससे इसका ये अच्छा हो रहा है। हम लोग क्या किए, दूसरों की बुराइयों को खींचने लगे और खींचते 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 एक संस्कार बन गया। अब उस संस्कार आप लाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो संस्कार आप रूपी काम कर रहा है। आज के डेट में पता भी नहीं चल रहा कि हम घड़ी घड़ी झूठ बोल रहे हैं, घड़ी घड़ी झूठ बोल रहे हैं, बोलते हैं कि नहीं? झूठ बोलने का संस्कार, सब झूठ बोलते हैं कि नहीं? झूठ बोलते हैं कि नहीं? वो तो नहीं, वो तो पढ़ता है, वो तो आपको पता है, लेकिन जो झूठ 24 घंटे बोलते वो आपको पता नहीं है। वो आपका सोच है। बिना झूठ के तो दुनिया ये चल ही नहीं रहा है। आप अगर फोन पे बात करें, क्या कर रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, बोले कुछ नहीं ऐसे ही बैठे हुए हैं, ये भी एक झूठ है, ये भी झूठ है। आप घर के बाहर पहुँचे, कहीं जा रहे हैं तो घर के बाहर हैं, हाँ पहुँच गए हैं, पहुँचे नहीं अभी, थोड़ा दूरी में हैं, पहुँच गए हैं, झूठ है। तो घड़ी घड़ी झूठ है। और ये इतना संस्कार भर गया है ना झूठ का, कि हम लोग को पता ही नहीं चल रहा कि हम घड़ी घड़ी झूठ बोल रहे हैं। यही है। और अच्छा, इसमें दोष दे सकते हैं किसी को? दोष तो नहीं है। तो इसको कैसे मिटाया जाएगा? तो जब आप रोज़ ज्ञान सुनेंगे ना, रोज़ ज्ञान सुनेंगे, आपका टेंशन जाएगा कि अभी हम क्या बोल रहे हैं, अभी हम क्या किससे बात कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, टेंशन जाएगा, नहीं उससे तो चुप ही रहना अच्छा है। तो धीरे धीरे साइलेंस होने लगेंगे। अब क्या होता है ना कि जैसे जैसे साइलेंस में आप आते हैं, कुछ लोगों को खटकना शुरू हो जाता है। अरे पहले तो ऐसे बात करती थी, अब तो कुछ नहीं। ये ओम शांति का ही प्रभाव है। वास्तव में जब यहाँ आए तो आपको पाप नहीं करना है, ये रियलाइज हुआ कि हमें पाप नहीं करना है। शुभ मुख है ना। अब देखिए, कभी कभी ऐसा देखे होंगे, हम भी देखे हैं, परिवार में गए, दो लोग लड़ाई कर रहा है, उसके बीच में सोचिए ना सुलह करा देंगे। अब कुछ मुख से निकल गया, अब किसी का तो बुराई निकलेगा ना कि आपका गलती है। अब उसके नज़र में हम गिर गए, खराब बन गए।
अब वो बोले यही हम लोग का तो हो ही रहा था, ये आग में घी डाल दिया है ना, तो पाप हुआ कि पुण्य हो गया। बाबा कहता है ना ये सब घड़ी, और ये जब हम ज्ञान सुनने लगते हैं तो इससे हम साइड होने लगते हैं कि हमको नहीं। बाबा देखो दोनों बच्चा लड़ रहा है, जैसे कि अब बड़ा बच्चा से नहीं माना, आपका 2 बेटा है, बड़ा बेटा जाता है और छोटा भाई लड़ाई करता है बहुत, और छोटा भाई को मना कर रहा है कि तुम है ना लड़ाई नहीं करो, डांटेंगे नहीं तो थप्पड़ लगा देंगे। अब वो रोते रोते आया, हमको तो बहुत मार दिया। ये छोटा वाला भाई बोल रहा है अपनी मम्मी पापा से कि भैया हमको आज बहुत मारा, एक थप्पड़ मारा था। क्यों? क्योंकि वो लड़ रहा था। और वो बच्चा कितना बदमाश था ना कि जाके माँ बाप से बोल दिया ना हमको बहुत मारा है। अब माँ बाप बोलने लगा तुम समझदार कब होगा, छोटा भाई है तुम्हारा, तुम इतना मार देता है, समझ में नहीं आता। देखो तो बच्चा कितना रो रहा है, रो रहा है। होता है कि नहीं ऐसा? होता है ना ऐसा। अब दूसरा बार से बोले हम कभी छुएंगे भी नहीं इसको, छुएंगे भी नहीं। अब अगला बार से बोलना बंद कर दिया, वो बोलना बंद कर दिया। अब तो छोटा बेटा क्या हो गया, एकदम निश्चिंत हो गया कि अब हमको कोई टोकने टाकने वाला नहीं है। तो वही हम लोगों की जिंदगी में हुआ, हम लोग भी वही चीज करते आ गए। किसी का टोकना हमें पसंद नहीं आने लगा। वो तो हमेशा टोकते रहता है। अरे टोकने से बाबा कहता है ना कि मित्र हमारा वो निंदा करे जो, और हम लोग निंदा करने वाले को क्या कर दिए, किनारा कर दिए। क्यों नापसंद किए? वो हमारी बुराई कर रहे इसलिए। अरे वो तो महान काम कर रहा है कि ढूंढ ढूंढ कर मेरे अंदर बुराई दिखा रहा है कि तुम इसको निकालो, और हम क्या बोल रहे हैं, वो खराब है, वो खराब है। मित्र आपको चापलूसी करेगा, आप बहुत अच्छे, या तो माँ बाप आपको सही रास्ता दिखा सकता है, या मित्र। और मित्र वही है जो आपकी निंदा मुंह पर करे, जो आपको बताए कि आपके अंदर ये कमी है, उसमें बुरा नहीं मानने का है। तो हम कब कृष्ण से कब कंस का रूप ले लिए पता चला? उसकी आंख से आंसू गिरने लगा कि मेरा ही फोटो कृष्ण के रूप में बना और मेरा ही फोटो कंस के रूप में बन गया। कितना बड़ा इत्तेफाक। आज वही चीज हम लोगों का जीवन है। हम लोग जन्म लिए तो ऐसे नहीं लिए, इसी जन्म में देख लेना, बच्चा जन्म लेने के साथ खराब नहीं होता है, फिर संग में आते आते उसका नेचर खराब हो गया है। संग में आते आते झूठ बोलने का संस्कार, लोभ लालच का संस्कार, हर चीज का संस्कार। आज माँ बाप खुद अपने बच्चों को गलत संस्कारित कर रहा है, गलत संस्कार दे रहा है। जब तक शादी नहीं हुआ ना बच्चों का, तब तक तो माँ बाप के लिए बड़ा प्यारा, मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, 2 थप्पड़ भी लगाना पड़े लगा दे रहा है कि तुमको मेरे अनुसार चलना है। और उसके बाद शादी हुआ, संस्कार तो बन चुका है। अब वो जो शादी हो जाएगा तो वो अपना बीवी का सब कुछ करने लगा। अब बोल दिया माँ बाप को नहीं बताना। हाँ, तो गलती कहाँ से? बीज से आ रहा है, बीज से गलती आ रहा है ना। बीज माना जो गार्जियन है। तो हम लोगों को देखना है। हम लोग आज बोले ना कि नहीं झूठ नहीं बोलते, 24 घंटे अटेंशन दीजिए, कहाँ कहाँ झूठ बोलते। मुख से कुछ ना कुछ निकलेगा। एक होता है डायरेक्ट झूठ और एक होता है इनडायरेक्टली झूठ। आपको पता भी नहीं चला और बोल भी दिए। तो बाबा हर वक्त बोलता है कि बच्चे अपने आप को देखो। बाबा ने कहा बच्चे शांति, आप बच्चों का स्वधर्म है, शांत रहो। जैसे कि पानी गंदा है ना, तो गंदा पानी को अगर 1 घंटा छोड़ दे शांत, तो उसका गंदगी क्या होता है, पूरा बैठ गया। अब बैठ जाने के बाद आपको दिखेगा कि पानी के अंदर क्या क्या गंदगी था, है ना। आप लोग क्या होता है ना कि साइलेंस में रहते ही नहीं हैं, कहते हम साइलेंस में हैं। आप घड़ी घड़ी बकबक 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 चारों तरफ। रास्ते में आते हैं, वहाँ रुक गए, थोड़ा सा बातचीत कर ली, क्या है, लेना नहीं है कुछ भी, लेना कुछ भी नहीं है, क्या बिक रहा है, अच्छा दिखाइए तो। अरे क्या मतलब है बाबा, ये भी पाप में जोड़ता है। अगर एक औरत थी ना, वो दुकान अपने पति को बोली पैसा नहीं है चलिए ना दुकान, और दुकान में बहुत सारा सामान देखने लगी। अच्छा जब लेना ही नहीं है आपको, तो फिर आपको सामान क्यों देख रहे हैं? आप भी करते हैं, आपको भी देखा हुआ है।
कि घड़ी रास्ते में आते हैं ना तो कभी वहाँ रुके, कभी वहाँ रुके, कभी वहाँ रुके। ये सबका है संस्कार। अच्छा, आप खुद दुकानदार हैं, आप खुद चेक कीजिए, अगर कोई इस ढंग का ग्राहक आ जाए खाली आपका देखने के लिए और ले कुछ नहीं, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि हाँ देखो, परेशान करने के लिए ऐसा सा ग्राहक आ जाता है। वाइब्रेशन गया ना। हम भी वही कर रहे हैं। अरे देख लेते ना, 3-4 दुकान देखेंगे ना तब समझ में आएगा। बाबा को सौंप देते हैं, बाबा एक ही दुकान अब जाएंगे हम, क्योंकि कितना उन लोग मेहनत करता है, इतना सारा कपड़ा निकाला, फिर बोले नहीं पसंद है, छोड़ दीजिए। बहुत हम कर चुके हैं ये सब, किसी और को क्या बोलेंगे, करते हैं। अब क्या करते हैं कि बाबा आपके साथ जा रहे हैं, कोई भी आत्मा को मेरे चलते परेशानी ना हो, बाबा वही चीज़ वो निकाले जो हमको लेना हो, आप दिखाइए। और उसके बाद उनको भी बोल देते हैं दुकान, भैया वही दिखाइएगा जो एक बार में पसंद आ जाए, बस ज़्यादा मत दिखाइएगा, सो झूठ मूठ का आपको भी परेशानी नहीं हो। और वो निकालता, बाबा को याद करते हैं, देखते तुरंत 1 से 2 बार में पसंद आ गया, ले लिए चुपचाप, बस। तो घड़ी घड़ी पाप हो रहा है कि नहीं? प्रैक्टिकल देखिए। आप बोलते ना कि पाप और पुण्य कैसे देखिए, यही आप पूरा 24 घंटा टेंशन दीजिए ना कि हम क्या कर रहे हैं। जब मेरे पास बोलते ना कि जब एक माँ थी ना, उसकी बेटी और दामाद था, दामाद है ना उसकी बेटी का आगे पीछे लगा रहता था, बड़ा सेवा करता था उसकी बेटी का। अच्छा तुम बैठो ना, हम चाय बना देते हैं, तुम बैठो ना, कितना तुम खटोगी, हम कर दे रहे। अच्छा नौकरानी लगा दे रहे, तुम क्यों खटेगी, ऐसे ही तुम ऐसे ही हैं। और बड़ा अच्छा से सेवा कर रहा दामाद। अब माँ बोती मेरा तो दामाद हीरा है, मेरा तो दामाद हीरा बहुत कर देता है। अब बेटा का शादी किया, बहू घुस गई, बेटा आगे पीछे लग गया बहू के। अरे जब से बहू आई ना, बहू क्या जादू कर दिया है ना कि बात मत पूछो। बस बहू, आखिर अंतर क्यों आ रहा है? ये पाप है कि पुण्य है? पाप गिनती करवाने बोल रहे हैं ना। पाप ये कलयुग है, नाम पड़ा है कलयुग। और कलयुग में पाप मत बोलिए कि पाप नहीं होता है, पुण्य हम करते, ये तो बोलना ही भूल जाइए कि हम पुण्य करते हैं। पूरी जिंदगी आप देखिए कितनी बार आप झूठ बोले होंगे, कितनी बार लोभ लालच के बस मेरा तेरा किए होंगे, कितनी बार अहंकार के बस होकर कुछ बोल दिए होंगे किसी को। पाप नहीं किए हैं, वो कहाँ जमा हुआ है? किसी दूसरे के खाते में कि अपने खाते में गया है? हाँ। और जब पाप का बोझा बढ़ गया ना, बाबा आपको चुन लिया, और बाबा जब चुना ना तो घड़ा फूटना शुरू हो गया, बहना शुरू हो गया, और आप पर तकलीफ आना शुरू हो गई। अब आप कहने लगे जब से बाबा में जुड़े हैं ना तब से ही परेशानी आ रहा है। अरे भर चुका था घड़ा, बाबा ऊपर से देख रहा था मेरा बच्चा बर्दाश्त करने वाला नहीं है, अब चलो इसको अपना बना लो, फिर हम निकाल लेंगे इसको। वो तो रहम दिल है, दुख हरता सुख करता है, वो जान रहा है सब कुछ कि मेरे पाप का घड़ा भर चुका है, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले चुन लिया। अब बाबा का चुनने के बाद वो घड़ा फूटा, पाप निकलना शुरू हो गया। शुक्रिया कीजिए बाबा को, बाबा दुख आने से पहले आपने मुझे अपनी गोद में ले लिया। अच्छा है बाबा, अब हर दुख से आप जरूर निकालोगे, मुझे विश्वास है बाबा, शुक्रिया बाबा। इस तरह से बाबा को शुक्रिया करें। अगर आप छोड़ भी दें कि हम बाबा को नहीं मानेंगे, जब से किए हैं और ज़्यादा होने लगा। अब जैसे कि आप बाबा में जुड़े, 1 महीना तक जुड़े, आपको यहाँ योग कराया गया, क्षमा याचना करो, क्षमा मांग लो, सबको दुआ दो, 1 महीना तक कर लिए। 1 महीने के बाद आपका घड़ा फूटा है, पाप का घड़ा। अब आपका दुख बढ़ गया। बाबा बोलने लगे, बाबा आप जब से आप मिले हैं ना तभी से हमको दुख है, हम नहीं मानेंगे अब कोई चीज़, हम जैसे थे पहले वैसे हम चले जाएंगे। अब बाबा जैसे ही हाथ छोड़ें तो जो 1 महीने का पुण्य जमा किए आप, वो फिर से सुख मिलना शुरू हो गया 1 महीने का। अब 1 महीने का सुख जो क्लियर हुआ, उसके बाद दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा।
फिर आप बकबका जाएंगे, फिर क्या करें? बोले आपको मना ना किए थे, आपको आने का बोलते थे तो आप बोलते थे नहीं ठीक है, नहीं हम तो मान ही रहे हैं बाबा को, कौन भूला है, हम तो बाबा बाबा करते ही रहते हैं यही तो बोलते हैं ना। करते क्या हैं आप बाबा के लिए? बाबा मतलब क्या है वो? बाबा बाबा कर दिए और हो गया। माँ 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 कर दिए, बेटा कुछ कमाई नहीं करे, आप उसको मान देंगे क्या? बेटा अगर छोटा है तो पढ़ाई लिखाई ना करे, केवल बैठे रहे, माँ तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो बहुत अच्छी हो, खाना खिला दो माँ, खिला दी, मेरा कपड़ा धो दो माँ, धो दी माँ, अब बेटा बैठा हुआ है, आपको कैसा लगेगा? नहीं, दिन भर माँ 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 माँ, उसके मुख से तो माँ शब्द हटता ही नहीं है, इतना प्यार करता है। ऐसे बोलेगी क्या माँ? दिन भर तंग हो जाएगी कि दे कैसा बेटा मिला है, केवल परेशान करता रहता, जरूर बोलेगी। अब यहाँ भी तो हम वही कर रहे हैं, बाबा 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 के श्रीमत को अच्छे से पालन ही नहीं करते हैं, पता ही नहीं चलता कि हम पालन कर भी रहे हैं कि नहीं रहे हैं, हम एक्यूरेट चल रहे हैं ना सब चीज़ में। यही कमी है, यही सब कमी है। 24 घंटे अपने ऊपर एकदम निगरानी रखिए, अपने ऊपर निगरानी कि हम घड़ी घड़ी क्या करते हैं। अपने मन बुद्धि पर अटेंशन रखिए कि घड़ी घड़ी हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कर्म करते हैं। ये पाप आपको ही भोगना पड़ेगा, कोई और नहीं भोग सकता है। जो जैसा कर्म किया वैसा ही फल मिलता है, बोलते हैं ना, बिना बीज के फल नहीं मिलता है। अब बाबा जाने, बाबा क्या करेगा? अरे बाबा काहे जानेगा, काहे जानेगा, बाबा को क्या दिए हैं? अब द्रौपदी बोली अंधे की औलाद अंधा, अब दुर्योधन के मन में आ गया उससे बदला लेंगे। बीजारोपण कौन की? द्रौपदी की। जब चीरहरण हुआ, लेकिन जब कृष्ण को याद की, कृष्ण दौड़े चले आए। क्यों आए? क्योंकि जब कृष्ण को जरूरत था तो द्रौपदी अपना साड़ी फाड़ करके उसके हाथ में बांध दी, बिना स्वार्थ के। हालांकि कृष्ण बोले कि मांगो, कुछ भी मांग सकती हो। बोली नहीं, कुछ जरूरत ही नहीं है तो क्या मांगे? तो कृष्ण बोले ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर, मेरे ऊपर कर्ज रह गया, जिस दिन भी जरूरत पड़ेगा हम दौड़े चले आएंगे। जरूरत पड़ा, कृष्ण दौड़े चले आए, माँ बुलाई तो, है ना। तो क्यों आए भगवान? कर्ज डाल चुकी थी भगवान पर। तो जब हम भगवान के अनुसार चलते हैं, सेवाएं करते हैं, तन मन धन सब कुछ तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जब सब कुछ स्वाहा करते हैं तो उस पर कर्ज डालते हैं। और वो कर्ज चुकतू करने के लिए जब मेरे ऊपर मुसीबत आता है, मेरे ही बोए हुए बीज से मुझे दुख मिलता है, तो उस समय अगर भगवान को याद करते हैं तो वो दौड़ा चलाता है, आता है दौड़ा चलाता है मदद करने के लिए। सेकंड की भी देरी नहीं करता है। आदमी देरी कर देगा, भगवान नहीं करेगा देरी उसे आने में। हालांकि सबसे दूर से आता है, भगवान तो सबसे दूर में रहता है, परम धाम में रहता है, लेकिन उसको सेकंड से भी कम लगता है। आप यहाँ दिल से पुकारे, यहाँ हाजिर, भगवान हाजिर, ये उसका चमत्कार। तो अटेंशन, बाबा कई बार मुरलियों में बोलता है, बच्चे अटेंशन अटेंशन अटेंशन। क्यों 3 बार यूज किया? अटेंशन 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 3 बार यूज करता है बाबा। किसके लिए? हाँ, मनसा वाचा कर्मणा के लिए, कि मन में भी गलत नहीं सोचो, मुख से भी गलत नहीं बोलो, और व्यवहार कर्म में भी गलत नहीं करो। ये अटेंशन अटेंशन अटेंशन। तो सोचिए, जब आप डेली ज्ञान सुनेंगे ना तो अपने आप मन बुद्धि स्वीकार करेगा, मन बुद्धि स्वीकार करेगा कि नहीं आज ये बताया गया, आज ये बताया गया। सुनते सुनते बोलते हैं ना कि कितना भी काला, कोयले से भी काला, कोयला का राख से पूरा काला हो चुका है कोई भी सामान, लेकिन बार बार उसको पानी में डुबाइए तो साफ होगा कि नहीं? साफ होगा ना। उसी तरह ये ज्ञान गंगा है। ज्ञान गंगा को सुनते सुनते मन में जो संस्कार गलत बैठ गया है ना, वो धुआते जाएगा, धोते चले जाएंगे, और खुद ही अटेंशन जाएगा अपने ऊपर। यहाँ हम गलत सोच लिए, बोले तो नहीं, लेकिन मन में संकल्प चल गया। अब हम लोगों को पता चलता है,
कि तुरंत मन चला देता था पहले संकल्प, अब नहीं, अब अटेंशन रहता। हाँ, अभी भी कभी कभी चलता है, उसके लिए अभी भी बाबा से योग लगा रहे कि बाबा एकदम व्यर्थ और नेगेटिव किसी के लिए ना चले, और अगर चल रहा है तो समस्या का समाधान करना हमको बाबा। क्योंकि सुबह भी बाबा का मुरली में यही आया कि आप अगर समस्या आ रहा है तो आपको या तो आगे बढ़ाने के लिए, जैसे सीढ़ी से पैर दो ही स्थिति में हटता है, सीढ़ी से पैर दो ही स्थिति में हटता है। एक तो पैर ऊपर बढ़ने के लिए चढ़ते हैं, है ना, और एक है नीचे उतरने के लिए पैर उतारते हैं। तो यहाँ भी है, जब समस्या आया है तो चेक कीजिए कि ये समस्या सीढ़ी मेरा पैर को ऊपर बढ़ा रहा कि हमको नीचे ले जा रहा है। अगर हमारी स्थिति पावरफुल रही हम आगे बढ़ जाएंगे, अगर हम हिलने लगे क्या हो जा रहा है, बार बार विघन आ रहा है, ये आपको नीचे ले जाएगा। हम लोगों को अटेंशन देना है, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है। बाबा कई बार बोल रहा, बच्चे ये जीवन बहुत अनमोल है, इस जीवन में ही तुम अपने 84 जन्मों की जीवन कहानी लिख रहे हो, 1-2 जन्म नहीं, 84 जन्मों की जीवन कहानी अभी लिख रहे हैं। अब अभी आप कैसा लिखेंगे, जैसा बीज वैसा फल। तो आप अभी से भी अगर सुधार कर देना, आपका 84 जन्म बाबा ठीक कर देंगे। अभी से अपने आप को ठीक कर ले। बीज अगर पावरफुल हो गया तो पूरा झाड़ उससे निकलेगा ना, तो अच्छा निकलेगा। तो इसीलिए अभी हमें बीज रूप में बाबा ला रहा, एकदम निरसंकल्प, और संकल्प भी पावरफुल। तो देखिए संकल्पों का प्रभाव होता ही है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि यही पुरुषार्थ है, यही पुरुषार्थ है अपने को परिवर्तन करना, शूद्र से ब्राह्मण बनना, ब्राह्मण से फरिश्ता से देवता बन जाना, यही परिवर्तन है। हम लोग कन रस के लिए बहुत प्रवचन सुनते हैं, परिवर्तन कहाँ है? अगर परिवर्तन हो जाता ना तो सतयुग आ जाता। अभी परसों की मुरली में भी बाबा बोला कि राम कृष्ण परमहंस अपनी पत्नी को माँ कहते थे। क्यों? अब हर पति अपनी पत्नी को माँ कहेगा? नहीं कहेगा ना। बाबा भी ऐसा नहीं बोलता कि पत्नी को माँ, हाँ वो एक पवित्र रिश्ता बनाने के लिए माँ कह दिया, लेकिन सब बोलेगा, सब बोलेगा अपनी पत्नी को माँ? नहीं बोलेगा। लेकिन बाबा जो बोला कि बच्चे तुम भी आत्मा वो भी आत्मा, इसको स्वीकार करेंगे कि नहीं? तो ये सत्य है जो हर एक स्वीकार करेगा, हर एक धर्म स्वीकार करेगा, हर एक व्यक्ति स्वीकार करेगा, मैं आत्मा और इस शरीर द्वारा पाठ बजा रही हूँ। तो ये सत्य बाबा सत्य ज्ञान हमें देकर सत्य स्वरूप में ला रहा है। और सत्य स्वरूप ऐसा है ना कि आप भी जब तक हम शरीर में हैं तब तक हम कुछ ना कुछ अपने आप को बचाने के ख्याल से भी कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन जब शरीर छूटेगा ना, अपनी सच्चाई सारा रख देंगे धर्मराज के आगे, तो हम दोस्त हैं अपना कि दुश्मन हैं? दुश्मन भी है तो दोस्त भी हैं, दोनों हैं। हम खुद ही बोलते ना, वो बोल दिया वो बोल दिया, अरे धर्मराज के आगे हम खुद बोलेंगे, दूसरे कोई नहीं बोलेगा। तो खुद ही दोस्त खुद ही दुश्मन। तो जब ये ज्ञान मिल रहा है तो अपना दोस्त बनिए, दुश्मन मत बनिए। ओम शांति।